जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था स्थिर वैद्युत में गॉस के नियम को, उसी प्रकार से हम लोग धारा विद्युत में पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम को। अर्थात वैद्युत चुंबकत्व में जब हमें एम्पियर के परिपथीय नियम का अध्ययन करना होगा तो हमें गॉस के नियम की जानकारी महत्वपूर्ण रूप से लेनी होगी। अर्थात गॉस का नियम जो आप लोगों ने पढ़ा था उसी गॉस के नियम के तुल्य ही एम्पियर का नियम जो है वह वैद्युत चुंबकत्व में होता है। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो स्थिर वैद्युत में जिस प्रकार से हम लोगों ने गॉस का नियम पढ़ा था उसी के समतुल्य जो है वो एम्पियर का परिपथीय नियम का मान होता है। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। अगर गॉस का नियम आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ी देर रुकिए और वीडियो देखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट लिखने के बाद गॉस के नियम को भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत में गॉस के नियम के तुल्य ही वैद्युत चुंबकत्व में किसका नियम है? एम्पियर का परिपथीय नियम है। तुल्य ही वैद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम है। परिपथीय नियम है। इस नियम के अनुसार जो स्टेटमेंट दिया गया एम्पियर जी के द्वारा वो ये दिया गया कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण, किसी बंद पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस बंद पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू 0 गुना होता है। यही स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर किसी चालक द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू 0 गुना होता है। उस बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल से चालक तार द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा का कितना गुना होता है? म्यू 0 गुना होता है। अर्थात अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो किसी बंद पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली किसी चालक तार द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का कितना गुना होता है? म्यू 0 गुना होता है। तो ये हो जाएगा म्यू 0 इंटू आई, अर्थात समाकलन BDL बराबर म्यू 0 इंटू आई। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है और यहाँ पर जो DL है वह भी क्या है? एक सदिश राशि है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमें मिलेगा समाकलन BDL बराबर म्यू 0 इंटू आई। फाइनली हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट देख लिए। एम्पियर के परिपथीय नियम के स्टेटमेंट से एक चीज़ क्लियर हो गया कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंतर्गत यदि किसी चालक तार द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा प्रवाह के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू 0 गुना होता है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये म्यू 0 का मान क्या है। तो म्यू 0 जो है वह निर्वात की चुंबकशीलता है। इसको हम लोग लिखेंगे जहाँ म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की क्या है? चुंबकशीलता
शीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो समाकलन बी डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई, इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, जहाँ म्यू जीरो जो है वो क्या है, म्यू जीरो जो है वह निर्वात की चुंबकशीलता है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग इसका प्रमाण देखेंगे। प्रमाण मतलब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि क्या समाकलन बी डी एल का वैल्यू म्यू जीरो इंटू आई आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे और इस वृत्ताकार बंद पृष्ठ की कल्पना करने के बाद इससे एक चालक तार जो है वो हम लोग प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग एक चालक तार प्रवाहित करेंगे तो चालक तार इसमें जब हम लोग इससे होकर के चालक तार गुजारेंगे तो उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा भी गुजारेंगे और इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु हम लोग पी ले लेंगे, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह क्या होगी, बी होगी। इस प्रकार अगर एक अल्पांश भाग डी एल मान लिया जाए, इसी का एक अल्पांश भाग डी एल मान लिया जाए, तो उस डी एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे और उस प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण वह चालक जो उस बंद पृष्ठ में है, जो हमने कल्पना किया है एक ओ केंद्र वाले वृत्त का और उसे एक बंद पृष्ठ माना है, तो उसमें से गुजरने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसका मान निकालें तो इसके मान को अगर हम प्रमाणित करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, समाकलन बी डी एल म्यू जीरो इंटू आई। इसी का हम लोग प्रमाण भी देख रहे हैं। अगर ये आ जाता है तब तो सही है और नहीं आता है तब तो गलत है। ठीक है, तो बने रहिएगा और देखिएगा। सबसे पहले इस फिगर का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्ताकार बंद पृष्ठ है जिससे होकर एक चालक गुजरता है। जिससे होकर क्या होता है, तो एक चालक गुजरता है जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसी आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ही जो है वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि जब कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आप खुद देखिए कि ये आई एम्पियर की विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, उस ओ केंद्र वाले वृत्ताकार बंद पृष्ठ में एक चालक तार जो है वो गुजारा गया है उसमें प्रवाहित हो रही है। तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा आई है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। लेकिन ये जो धारावाही चालक तार है वह एक लंबा धारावाही चालक तार है। तो लंबे धारावाही चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, अर्थात बी का मान कितना होता है, तो वो होता है म्यू जीरो बटे में 4 पाई 2i और बटे में r। तो r का वैल्यू यहाँ पर क्या है, स्मॉल r। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक अल्पांश भाग dl की कल्पना करेंगे। उसी बंद वृत्ताकार, काल्पनिक बंद वृत्ताकार जो ओ केंद्र वाला वृत्त है बंद पृष्ठ का जो निर्माण कर रहा है उसमें एक अल्पांश भाग dl की जो है वो हम लोग परिकल्पना करेंगे और फिर dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हो सके तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जो लोग नहीं नोट किए होंगे अभी तक वो पिछले वीडियोस को भी देखेंगे, समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्योंकि ये एक लंबा धारावाही चालक तार ही है जो ओ केंद्र वाले वृत्ताकार बंद पृष्ठ से होकर के गुजरता है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल गया हमें म्यू जीरो बटा में 4 पाई और 2i बटा में r। अब हम लोग एक अल्पांश भाग dl की कल्पना करते हैं
की कल्पना करते हैं एवं अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब हम लोग जो है एक अल्पांश भाग dl की कल्पना करते हैं। कहाँ करेंगे अल्पांश भाग dl की कल्पना? तो आप देख सकते हो फिगर से स्पष्ट है कि अल्पांश भाग dl की कल्पना हमने कहाँ की है। तो O केंद्र वाले वृत्ताकार जो काल्पनिक बंद पृष्ठ का निर्माण किया गया है, इसके एक अल्पांश भाग dl की कल्पना की गई है एवं उस dl अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके आगे का टॉपिक बताते हैं, ठीक है। और अभी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद इसके आगे का टॉपिक फिर हम बताते हैं कि आगे क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जो है वो अब हम लोग देखेंगे इसके प्रमाण को, और ये याद रखिएगा कि जब हम इसका प्रमाण लाएंगे तो प्रमाण स्वरूप जो हमें मान मिलेगा एम्पियर के परिपथीय नियम का, वो हमें मिलेगा समाकलन b dl बराबर μ0 इंटू आई। इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जो है वो हम लोग अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आगे बढ़िएगा नहीं। इसीलिए जीवन में अगर कुछ करना है तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का वह दूध है जिसे पी करके हर कोई अपने जीवन में दहाड़ा है। जो जितना शिक्षा प्राप्त किया वो उतना ज़्यादा दहाड़ा है, इसीलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? b dl, यही ना होगा समाकलन b dl। तो जब हम लोग अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उसका मान होगा समाकलन b dl, जिसका मान कितना हो जाएगा? तो जिसका मान होगा b dl cos थीटा। ये कैसे हुआ? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं जो फर्स्ट ईयर का है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ab cos थीटा। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, इसी का यूज किया गया है। आप देख सकते हो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो a का वर्क यहाँ पे b कर रहा है और b का वर्क dl कर रहा है, तो ab cos थीटा होना चाहिए। तो ये b dl है तो क्या हो जाएगा? b dl cos थीटा। इतना समझ में आ रहा होगा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, चित्र से ये स्पष्ट है, थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री, तो समाकलन b dl बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा b, और ये समाकलन का चिन्ह रहेगा, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b का ना वैल्यू है ab cos थीटा। तो ये वेक्टर b डॉट वेक्टर dl है और ये इंटीग्रल का साइन है, तो ये समाकलन इंटीग्रल का साइन ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा b dl और cos थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। फाइनली हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल b dl मतलब समाकलन b dl बराबर ये हो जाएगा b dl, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हम लोग रखेंगे 1। फाइनली हमें क्या मिलेगा? समाकलन b dl बराबर b, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हो जाएगा बाहर, और ये dl में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो dl। अब यहाँ क्या आ गया? इंटीग्रल dl आ गया। आया या नहीं आया? तो अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इंटीग्रल वेक्टर b इंटू वेक्टर dl इज इक्वल टू क्या आ गया? b इंटीग्रल dl। इंटीग्रल का मतलब समाकलन, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रल का मतलब समाकलन होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ dl का वैल्यू निकालें, और वो भी समाकलन dl का, तो मान क्या होगा? तो समाकलन किस लिए उपयोग किया जाता है? समाकलन जो है वह पूर्ण मान निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये अल्पांश भाग dl है, और यह अल्पांश भाग dl किसका है? वृत्ताकार परिधि का अल्पांश भाग dl है। तो अगर हम इसका समाकलन कर देंगे तो परिधि का पूर्ण मान मिल जाएगा। तो जब परिधि का पूर्ण मान मिलेगा तो वो पूर्ण मान क्या हो जाएगा? परिधि का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर त्रिज्या r है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r। लिखेंगे चित्र से, यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि समाकलन dl का वैल्यू क्या होगा? 2 पाई r होगा। अब यही मान हम यहाँ रखेंगे, तो समाकलन वेक्टर b इंटू वेक्टर dl बराबर b इंटू, और ये समाकलन dl का मान कितना होगा? 2 पाई r। अब ये b का मान रखेंगे ना, तो b का मान कितना आया है? μ0 बटा में 4 पाई 2i बटा में r। देखते हैं समाकलन b dl इज इक्वल टू, b का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, μ0 बटे में 4 पाई 2i और बटे में r इंटू 2 पाई r इंटू
2 पाई आर। अब देखिए ये 2 2 जब 4 पाई हो जाएगा तो ये 2 2 जब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और ये आर से आर कैंसिल। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा समाकलन बी डी एल बराबर म्यू जीरो और आई बचा हुआ है तो ये हो जाएगा म्यू जीरो इंटू आई। इस प्रकार हमने यह देखा कि जब एक बंद पृष्ठ की कल्पना हम लोग करते हैं जिसका केंद्र O है और वृत्ताकार बंद पृष्ठ है तो उस वृत्ताकार बंद पृष्ठ के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जब हमने निकाला तो वो आया BDL cos थीटा। और जब एक लंबे धारावाही चालक तार जो उस बंद पृष्ठ से हो करके गुजरता है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया म्यू जीरो बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। अगर आपको इसमें सस्पेंस है कि ये कैसे हुआ है तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ की सीरीज है उसमें जा करके देखिएगा तो एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताया गया है, उसको प्रमाणित भी किए हैं और वही प्रमाणित किया हुआ व्यंजक ही मैंने यहाँ पर रखा है B इज इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है कि ये कैसे हुआ है तो आप जा करके वो वीडियो जरूर देखिएगा कि क्यों एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू जीरो बटा में 4 पाई 2 आई बाई आर होता है, वहाँ पर उसका जवाब मिल जाएगा। अभी ये समझिए कि एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू जीरो बटा में 4 पाई 2 आई बाई आर होता है। क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पर अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकाला तो उसका कुल मान निकालेंगे तो समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 रख दिए क्योंकि फिगर से स्पष्ट है कि थीटा इज इक्वल टू 0 ही होगा। जैसे ही हमने वो वैल्यू रखा तो ये 1 हो गया और b इंटीग्रल dl आया। dl का मतलब हुआ 2 पाई r क्योंकि ये इंटीग्रल dl का मतलब हुआ टोटल वैल्यू ऑफ dl। तो टोटल वैल्यू ऑफ dl क्या हो जाएगा यानी कि कुल जो है वह dl का मान कितना हो जाएगा। तो dl क्या है, dl परिधि का अल्पांश भाग है। आप देख भी रहे हो ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक अल्पांश भाग, तो ये क्या हुआ, ये वृत्त की परिधि का अल्पांश भाग हुआ। और जब पूरा मान निकाल देंगे दैट मीन्स इंटीग्रल कर देंगे तो 2 पाई आर आएगा। अब ये टोटल वैल्यू हमने रखा, फिर b का वैल्यू हमने रखा कहाँ से, तो समीकरण 1 से रखा है। कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से रखा है। और तत्पश्चात हमने जो कैंसिल होने वाला है वो कैंसिल किया, r से r को कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिया, बच गया म्यू जीरो इंटू आई। अब याद कीजिए जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले चालक तार में यदि I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का कितना गुना होता है, म्यू जीरो गुना होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने एम्पियर के परिपथीय नियम को जाना भी और एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रमाणित भी कर दिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सोलेनाइड और टोरेनाइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बनावट के बारे में पढ़ेंगे। सोलेनाइड और टोराइड के बनावट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की व्याख्या करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और जब कभी भी वीडियो देखिए मेरा तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और लिखते चलिए और पढ़ते चलिए। नोट्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है वह घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मास्क और सैनिटाइज़र का प्रॉपर ही यूज़ कीजिएगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।